ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की लीला का नाम ही रास लीला है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। एक दिन कंस के दरबारियों ने परामर्श दिया, महाराज आपने इतने राक्षस भेजे लेकिन कृष्ण के एक बाल का बांका नहीं कर पाए, इसलिए आप ऐसा कीजिए कि किसी भी प्रकार से कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लीजिए, और जब कृष्ण और बलराम मथुरा आ जाएंगे तो सब राक्षस मिलकर हम मार ही देंगे, कोई संदेह है ही। कंस को सलाह बहुत अच्छी लगी, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी के सामने सारी बात बताई। कैसे बताई कि हम बालकों का पराक्रम देखना चाहते हैं, उनको सम्मानित करना चाहते हैं कृष्ण बलराम को, कि हमारे राज्य में ऐसे बड़े बड़े वीर हैं, तो आप उनको लेकर आइए और उनका हम सम्मान करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन जैसे ही अक्रूर जी ने बात सुनी, एक क्षण में सारी बात समझ गए, कंस के मन की बात को पकड़ लिया उन्होंने और कह भी दिया कंस के सामने बिना भेजे, महाराज व्यक्ति सोचता बहुत है लेकिन होता वही है जो परमात्मा की इच्छा होती है। कंस ने जैसे सुनी ये बात तो समझ गया कि इनको पता लग गई सारी बात, और बहुत कड़ी नजरों से अक्रूर जी की तरफ देखने लगा। अक्रूर जी के मन में भय व्याप्त हो गया, सोचने लगे ऐसा ना हो कि मुझे यहीं पर समाप्त कर दे तो मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगा। और कंस के लिए हुए रथ को लेकर अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। जैसे ही गोपियों ने रथ देखा और उनको पता लगा कि अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, तो बहुत व्याकुल हो गए। नंद बाबा के पास जाकर अक्रूर जी ने सारी बात कही। बाबा कहने लगे, देखो मथुरा में बड़े बड़े पहलवान हैं, लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का क्या पराक्रम देखेगा कंस। अगर लीला देखनी है, कुश्ती देखनी है, युद्ध देखना है, तो बड़े बड़े पहलवान हैं वहां पर। तब अक्रूर जी ने कहा, महाराज नंद बाबा समझा करो, आप नहीं भेजोगे तो कंस तो राजा है, अपनी सेना भेज देगा, जबरदस्ती बुलवाएगा, निर्दोष लोग मारे जाएंगे, इससे बढ़िया ये आप भेज दो और मैं मेला ठेला दिखाकर इनको बाल को छोड़ जाऊंगा। पता तो लगेगा कि बात क्या है, कंस के पास जाने से पता लगेगा, बिना जाए तो पता लगेगा नहीं। और जब ये बात सुनी तो कृष्ण और बलराम दोनों भाई मथुरा जाने के लिए आए, और जब गोपियों को ये बात पता लगी तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। ब्रिज की गौ माता भी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई। हमारे ब्रिज में एक कहावत है, ब्रज की छोरी और ब्रज की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। ब्रज की छोरी और ब्रज की गाय, कर्म फूटे तो बाहर जाए। ब्रज की गाय गौ माता हो और किसी कारण से उसे कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो ब्रज की गौ माता भी व्याकुल हो जाती है। और ब्रज की छोरी हो और उसका रिश्ता हो जाए कहां पर, कहीं दूसरी जगह, बंबई जैसी जगह पर। अब जिसने ब्रज की गलियां देखी हो और बंबई में जाकर माया जाल देखे हो, तो उसे क्या चीज समझ में आवेगी? उसे तो वही ठाकुर जी की भक्ति चाहिए ना, वही ब्रज की धूल चाहिए, वही ब्रज की बोली चाहिए। क्या कर रहा है छोरा? अरे दारी के ऐसे मत देखे, आंख तेरी ऐसी फाड़ फाड़ के देख रहे हो, आंख कैसी ब्रज की मीठी बोली है। वहां पर ब्रज की बोली में भी एक अजीब आनंद है। ब्रज की भाषा माधुर्य की भाषा है। जो ब्रज भाषा को समझते हैं या बोलते हैं उन्हें पता होगा कि ब्रज की बोली में कितना रस है। सारे भी कहते हैं, बड़े प्रेम से कहते हैं, दारी के कहते हैं, उसको भी बड़े प्रेम से कहते हैं। और ब्रजवासी तो विश्व प्रसिद्ध है। आपने बरसाने की होली देखी हो तो आपने देखी नहीं? बरसाने की होली में कितना आनंद आता है। ये नहीं देखते कि रंग मुंह पे लग रहा है या मुंह के भीतर जा रहा है। ठंडे और मारते मोटा सा हाथ में भरा और चेक नैया लाल की और मुंह में भर दिया पूरा। एक बार तो हमने भी बड़ा ब्रज की होली का आनंद लिया। बाकी बिहारी गली से जब लौट रहे थे तो वहां पर हमें क्या पता था, हम तो दिल्ली से गए थे, हम नहीं गए। अब वहां पर जब पकड़ लिए तो सारे कपड़े फाड़ कर और उनसे जब पिटाई लगाई, आपको विश्वास नहीं होगा, बिल्कुल कपड़े फाड़ दिए सारे, और बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे आश्रम पर पहुंचे। इतनी पिटाई की कि सारे शरीर पर
हमारे कपड़े और उसको कपड़े को बल पानी में बनाते हैं। डुबोकर और उससे बनाकर रस्सी बनाकर रस्सी मारते हैं। धड़ाधड़ यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी वहाँ पर सारी जगह पर कोड़े लगे। और ब्रज की ऐसी होली खिलाई कन्हैया ने आज भी याद है कि हाँ ब्रज में कैसी होली हुई। बिल्कुल शरीर पर नाम मात्र कपड़े सारे कपड़े फाड़ तो दिए। बाकी बिहारी के होते हैं जब जाते बड़ा उसको बोलते हैं लठमार होली। हैं लठमार लठमार होली। हाँ जी। और शरीर पर से कपड़े को कोड़े बना बनाकर मारते और हैं। वो ऐसे उन्हें आगे रख लेते निवासियों को तो हैं। आनंद आता है और वो पिटता है बेचारा, वो क्या करे। वो लेते हैं जिसकी पिटाई होती है उनके आते हैं। उसका क्या किया जाए, जो मार रहा है उसे तो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जो चीख रहा है जो चिल्ला रहा है मेरे कपड़े पर फाड़ो, उसको कैसा लगता होगा। लेकिन ठाकुर जी की लीला है ही ऐसी कि वो भी आनंद लेते हैं कि खूब शरारत की है, इसको पीटना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री। राधे राधे। भगवान गोपियों से आज्ञा लेकर चले, गोपियों मैं आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा, किस परिस्थिति में आऊंगा, कुछ नहीं कहा, बस गोपियों में आऊंगा। और जो मोहब्बत करता है, जो भगवान से प्रेम करता है, उसका दिल कभी न कभी टूट जाता है। टूटता है या नहीं टूटता? मोहब्बत जो भी करता है मुकद्दर रूठ जाता है। मुसाफिर संग जो चलता सफर में छूट जाता है। कृष्ण से प्यार तुम करना मगर ये बात ना भूलो। जी ने भगवान के वस्त्र सिए, भगवान ने पूरी दर्जी जाति को ये आशीर्वाद दिया कि जाओ फलो फूलो। इसलिए जो भगवान के लिए कुछ भी दे देता है भगवान उसको भूलते नहीं। भगवान की दया के प्रभाव से उसकी आने वाली पीढ़ियां भी भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय जय श्री। राधे राधे। भगवान आगे बढ़े और देखा कि एक जगह पर शिव धनुष रखा हुआ है। भगवान ने द्वारपालों से पूछा, मामा जी हम उठाकर देख लें। द्वारपाल ने पूछा तुम उठाओगे इसे? महाराज कंस भी नहीं उठा पाते, कोशिश करके देख लो। कहने लगा एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल से, आजकल बच्चे भी बड़ा परिहास करते हैं, ये उठाएंगे इसको धनुष को। और जैसे ही कन्हैया ने कहा, प्रणाम किया और शिव धनुष को जैसे उठाना चाहा, शिव धनुष टूट कर गिर पड़ा और भयंकर शब्द हुआ। कंस के कानों तक आवाज पहुंची तो समझ गया कि कंस अब तेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा था कि जब ये शिव धनुष टूट जाए तो समझ जाना कि काल बिल्कुल नजदीक ही है। और कंस के मन में मृत्यु का भय भर गया। आगे चले, एक टेढ़ी मेढ़ी स्त्री जा रही थी और उसका नाम था कुब्जा। क्या करती थी? कंस के महल में चंदन घिसकर लगाने का कार्य करती थी। चंदन लगाने की विद्या में पारंगत थी, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चंदन घिसती थी। कंस को भी कुब्जा का घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय था, क्योंकि चंदन को घिसना भी एक कला है। चंदन को घिसना भी एक कला है। आपको पता है कि चंदन भगवान को कब अर्पित किया जाता है? कौन से महीने में कब अर्पित किया जाता है? जिसमें केवल चंदन की पोशाक पहनते ठाकुर पूरी बॉडी पे भी लगाते हैं। अक्षय तृतीया को 40 दिन तक की 40 दिन की सेवा होती है। सालों में तो वैसे ही ठंडों में। हाँ 40 दिन की सेवा होती है। अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी को केवल चंदन 40 दिन की सेवा होती है ठाकुर जी की। अक्षय तृतीया पर आप वृंदावन के किसी लगाते भी मंदिर में जाइए, चंदन की पोशाक मिलेगी। मतलब चंदन लगाकर और चंदन में ही दौड़ दौड़ ऐसे करके ठाकुर जी का श्रृंगार भी चंदन के माध्यम से कर देती है। ऐसी मोटी मोटी लकड़ियां देखी हमने, जब हम रहते थे वृंदावन में तो महीनों पहले चंदन घिसने का काम शुरू कर देते थे और सिलवट्टे में घिसते थे ऐसे करके। इतना बड़ा वो लगा रखा बाकी बिहारी जी के सिलवट्टे में मसाला पीसने क्या करें? आपके लिए मंगवानी पड़ेगी वो लकड़ी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, भैया अब तो बिना चंद्र की शीतलता आ रही है की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे राधे,
कुब्जा को जब भगवान ने देखा तो पीछे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी। कुब्जा को लोगों ने बहुत परिहास से बहुत अपशब्द कहे, कुबड़ी कहा, टेढ़ी मेढ़ी कहा, कुटिला कहा, लेकिन आज सुंदरी कहने वाला केवल और केवल कन्हैया ही मिला, जिसने कुब्जा को भी सुंदरी कहा। कुब्जा ने सोचा कोई किसी और को पुकार रहा होगा, फिर आगे चली। भगवान ने फिर आवाज लगाई, अरे सुंदरी जी, सुनती नहीं हो क्या? और जब देखा कि अब पक्का हो गया कि मुझे कह रहे सुंदरी, टेढ़ी मेरी कुब्जा, झुकी हुई कुब्जा, और एकदम टुकुर टुकुर करके कन्हैया को देखने लगी। आज ऐसा सुंदर रूप जीवन में पहली बार देखा था। जब कन्हैया को देखा तो मन में कन्हैया के प्रति बड़ी प्रेम भावना उत्पन्न हुई और कन्हैया के पास जाकर कहने लगी, आपने मुझसे सुंदरी कहा? कन्हैया कहने लगे, हाँ देवी जी, आपसे कहा, आपने तो सुंदरी की। बहुत प्रेम से कन्हैया को देखने लगी। कन्हैया उसके हृदय के दर्द को समझ गए कि अब तक लोगों ने इसे कितने ताने दिए, अब इसके जीवन के दोष को दूर करना चाहिए। और एक बात और कहें आपसे, भगवान जब बहुत बड़ी कृपा करते हैं तो जीवन में दोषों को रहने नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन में कितना भी क्रोध हो, कितना भी लोभ हो, कितना भी काम हो, कितनी भी वासना हो, कुछ भी अवगुण हो, लेकिन जो भक्त भगवान के शरण हो जाता है, एक ना एक दिन भगवान अपने भक्त के अवगुणों को भी सद्गुणों में बदल देते हैं। इसलिए जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए। निराशा के समय को भी भगवान की भक्ति से आशा के सहारे काटना चाहिए, क्योंकि भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है। अगर एक पलक हिला दे तो सृष्टि लय हो जाए, एक पलक हिला दे तो सृष्टि का निर्माण कर दे। जब सृष्टि का निर्माण पलक झपकने में कर सकते हैं, सृष्टि का विनाश पलक झपकने में कर सकते हैं, तो क्या पूरे जीवन में हमारी गाड़ी को अच्छी तरह से नहीं चला सकते क्या भगवान? चला सकते नहीं चला सकते? चला सकते नहीं चला सकते? चला सकते हैं। इसलिए शरीर में कोई भी रोग आ जाए कोई चिंता नहीं। ठाकुर जी है ना, जीवन में कुछ भी कष्ट हो तो सारी विपत्तियों की जड़ को समाप्त करने का उपाय है भगवान को याद करना। जो भगवान का नाम लेते हैं हमेशा भगवान उन्हें अपनी कृपा से भर देते हैं। जब कुब्जा सामने आई तो भगवान ने कहा, सुंदरी जी जरा पास तो आओ, और ठोड़ी के नीचे हाथ लगाया, एक झटका दिया, एक झटके में कुब्जा का टेढ़ा मेढ़ापन दूर हो गया और कुब्जा 3 लोक की सुंदरी अप्सरा के समान झिलमिलाने लगी और बड़ी प्रसन्न हुई। जब देवताओं ने देखा तो पुष्प वृष्टि करने लगे। जय हो प्रभु, आज टेढ़ी मेढ़ी कुब्जा को भी 3 लोक की सुंदरी बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा पर हमेशा विश्वास करना चाहिए। एक गायिका है मैथिली ठाकुर, सुना है कभी नाम मैथिली ठाकुर का? सुना है किसी ने? सुना है किसी ने? हाँ सुनाया। मैथिली ठाकुर नजफगढ़ में एक किराए के मकान में रहती थी और ऐसा समय था कि हमारे भाई साहब, हमारे एक परिचित वहां पर संगीत सीखने के लिए जाते थे। तो उसके पिताजी क्या करते थे, किराए के मकान में एक कमरे में रहते थे। तो वो जब संगीत सीखने जाते थे तो माँ और बेटी वहां से हटकर और कहीं इधर उधर कोना तलाशती थी कि कहां पर जाकर बैठे। वो संगीत सीखते थे एक अजनबी के साथ। और भगवान की भक्ति बहुत थी उनके अंदर, भगवान की भक्ति बहुत थी, लेकिन साधन बिल्कुल भी नहीं था। किराए के मकान में रहना, कष्ट भोगना, रोटी का पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा गरीबी। और पिताजी ने मैथिली को भजन गाना सिखाया और धीरे धीरे कन्हैया की ऐसी कृपा हुई कि आज मैथिली ठाकुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मैथिली ठाकुर पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री से उसको अवार्ड भी मिला था नरेंद्र मोदी। मैथिली ठाकुर
वहां से चले गए क्योंकि किराए का मकान था। जब पैसे गुंजाइश हुई तो अब तो पता नहीं कि कहाँ पे रहते हैं, लेकिन सुनने में आया कि बहुत अब भगवान की पूरी कृपा है। तो ये बात बताने का उद्देश्य ये है कि भगवान किसी पर भी कृपा कर दे तो उसके भाग्य को बदलते में देर नहीं लगती। वीरेंद्र सहवाग को ऐसे देखा है जैसे सामने से यहाँ पर उसके जो ताऊ जी हैं उनकी दुकान नजफगढ़ के अंदर अब तो नहीं है, सहवाग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान थी। और वीरेंद्र सहवाग स्टेडियम के स्कूल में वहां पर खेलते थे और हमारे जो संपर्क में उनसे काफी परिचित थे। हमने भी देखा, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक विनम्रता देखी। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनने के बाद भी एक दिन जब स्टेडियम में वो व्यक्ति प्रैक्टिस कर रहा था सहवाग, तो हमारे साथ हमारा मित्र गया गौरव, तो देखते ही गौरव को देखते ही गौरव ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले तो सहवाग ने कह दिया और गौरव कैसे, नहीं तो लोग थोड़ी सी पदवी पाकर किसी को देखकर कितना ऊंचा पहुंचा दे भगवान, कैसी कृपा कर दे और कब कर दे किसी के भाग्य का कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जीवन में भगवान को जो याद रखते हैं, जो जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, भगवान उनके माथे की रेखाएं एक न एक दिन बदलते हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी संकट हो, लेकिन कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। महाराज जी मैं क्या करूं, मैं तो छोरी की शादी ना है रे, मैं तो जीवन बेकार है, वो छोरी की शादी ना है रे। तुम्हारी करनी, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे संग, उसकी बुराई उसके संग। इसलिए कभी भी जीवन में अच्छाइयों का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सबके अंदर भगवान को देखिए। कटु आलोचना सुनने का भी जिगर रखना चाहिए। भगवान ने पूजा को आशीर्वाद दिया और भगवान आगे चले। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान को मारने के लिए आया। कृष्ण और बलराम ने उसका वध किया और हाथी दांतों को रखकर रणभूमि में पहुंच गए। कंस ने देखा तो बड़ा भयभीत हुआ और चारों तरफ कन्हैया के लिए बूढ़ी बूढ़ी माताएं प्रणाम कर रही, हे नारायण हमारे कन्हैया की रक्षा करना, हे नारायण हमारे कन्हैया की रक्षा करना। सबको अपने भाव के अनुसार नजर आ रहे हैं कन्हैया। बहनों को भाई के रूप में नजर आ रहे हैं, माताओं को बेटे के रूप में कृष्ण बलराम नजर आ रहे हैं, जो युवतियां हैं उनको साक्षात कामदेव के रूप में नजर आ रहे हैं, योद्धाओं को साक्षात काल के रूप में नजर आ रहे हैं। जैसी जिसकी भावना वैसे ही कृष्ण और बलराम के दर्शन हो रहे हैं। कंस के पास गए, ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ है और भगवान को देखकर बड़ा भयभीत हुआ। भगवान से कहने लगा, मेरी आज्ञा है, जाओ चाणूर और मुष्टिक से युद्ध करो। भगवान कहने लगे, मामा जी ये इतने बड़े बड़े पहलवान और हम छोटे से बच्चा, हमारा तो काम है, इतने बड़े बड़े पहलवान से कौन भिड़े हो। कंस कहने लगा कि तुम साधारण नहीं हो, क्योंकि जिस कुबलिया पीड़ हाथी को तुमने मारा है 10,000 हाथियों का बल था उसके ऊपर, इसलिए तुम इनसे युद्ध करो। और भगवान ने कहा, मामा जी जैसी आपकी इच्छा। चाणूर और मुष्टिक से कृष्ण और बलराम ने खूब युद्ध किया। हाथों से हाथ मिलाकर, पैरों से पैर मिलाकर बड़ी देर तक युद्ध चलता रहा और अंत में कृष्ण और बलराम ने चाणूर और मुष्टिक को यम की पुरी में पहुंचा दिया। एक छलांग लगाई भगवान पे और सीधा कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए। मुकुट को हाथ मार के नीचे गिरा दिया, केशों को पकड़कर घसीटने लगे। याद दिलाया कि मामा जी याद होगा, ऐसे ही आपने हमारी माता जी देवकी के केशों को पकड़कर घसीटा था। और खूब कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ। देवता भी ऊपर टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। कभी लगता है कंस जीत रहे, कभी लगता है कृष्ण जीत रहे और जय जयकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि कंस इनको छोड़कर हमें पकड़ ले। पहले आओ तुम जय जयकार करो, पहले तुम्हें निपटाता हूं, उसे तो बाद में देखूंगा। इसलिए डर के कारण जय जयकार भी नहीं कर रहे। और भगवान ने खूब छाती पर बैठकर मुक्के बरसाए और कंस के प्राण पखेरु उड़ा दिए। तब जाकर देवताओं को विश्वास हुआ। चारों तरफ कृष्ण और बलराम की जय जयकार होने लगी। कृष्ण बलराम की जय, 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 कृष्ण बलराम की जय। भगवान ने आदेश दिया, जाओ हमारी माता और पिता को बंधन मुक्त करो। बंधन मुक्त होकर आए वसुदेव जी, देवकी जी
कृष्ण और बलराम को हृदय से लगा लिया। माता देवी अपने हाथों से व्यंजन बना बना कर खिलाती हैं, लेकिन कृष्ण का मन मथुरा में नहीं लगता। गुरु बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी उद्धव जी आए, कन्हैया ये हो क्या रहा है कि भैया मुझे अपनी गोपियों की, ग्वालों की, नंद बाबा यशोदा मैया की बहुत याद आती है। आप ये बात कह रहे हैं, आपको तो ऐसी बातें कहनी भी नहीं चाहिए। वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, तो क्या आपको गोपियां दूसरे रूप में नजर नहीं आती? अहम ब्रह्मास्मि, जब मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म ब्रह्म से अलग कैसे हो सकता है? उनकी गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की ज्ञान भरी बातों को सुनकर कन्हैया कहने लगे, भैया मैं मन बहुत समझा रहा है गोपियों को, लेकिन वो भी मुझे याद करती है, इसलिए मुझे भी उनकी याद आती है। कोई बात नहीं कन्हैया, बिल्कुल चिंता नहीं, हम जाएंगे वृंदावन से, मथुरा से वृंदावन जाएंगे और गोपियों को समझा देंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। कन्हैया ने पत्र लिखकर दे दिया और पत्र को लेकर उद्धव जी चल पड़े। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, गोपियां व्याकुल होकर दौड़ने लगी, क्योंकि कृष्ण ने अपना रथ दिया था। कृष्ण के रथ को पहचानती है गोपियां। जब देखा तो कृष्ण के रथ को देखकर गोपियां बड़ी व्याकुल हुई, और जैसे ही देखा कि उद्धव जी आए हुए हैं, तो उद्धव जी को देख राधा रानी का नाम नहीं आता, उनसे कृष्ण के विषय राधा में रानी पूछने साथ में लगी। होती है। उद्धव जी ज्ञान मार्गी हैं, लेकिन कृष्ण जो है वो प्रेम मार्गी। उद्धव जी की ज्ञान की बातों को सुनकर गोपियां बहुत व्याकुल होने लगी। उद्धव जी कहने लगे, मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव हूं, कृष्ण ने संदेश दिया है तुम कृष्ण को भूल जाओ, क्योंकि तुम उन्हें याद करती हो तो उन्हें भी तुम्हारी याद आती है, इसलिए कृष्ण को भूल जाइए आप लोग। जब ऐसी बात सुनी तो एक घोड़ा उड़ता हुआ आया, कहने लगी गोपियां, देखो कृष्ण जा रहा है। अरे कृष्ण जा रहा है कैसे? अरे ये भी तो कृष्ण ही है, पहले हमसे प्रेम किया छोटे से कन्हैया ने। कन्हैया जब गए मथुरा से वृंदावन से मथुरा कितने साल के थे? 11 वर्ष के। कितने? 10 और 11 वर्ष के। 11 वर्ष के बच्चे के अंदर काम वासना नहीं होती। कृष्ण और गोपियों का प्रेम कोई शारीरिक प्रेम नहीं है, कृष्ण और गोपियों का प्रेम आत्मा का प्रेम है। एक छोटा सा बच्चा हो कहीं एक पश्चिम बिहार में और सबको प्रिय लगता हो, और पता चले उसके माता पिता और वो बच्चा विदेश जा रहे हैं, तो आपको दुख होगा नहीं होगा? LIC कॉलोनी की जिसने पहचान बनाई, पूरी दिल्ली के अंदर LIC कॉलोनी का जिसने नाम फैला दिया कि LIC कॉलोनी के अंदर वो होनहार बालक रहता है जो बहुत अच्छा संगीत गाता है और ज्ञान मंदिर में भी आकर यहाँ पर अपने कार्यक्रम देता हो, और आपको पता लगे कि एक दिन भैया वो तो सब बेच बाज कर यहाँ से विदेश जा रहे हैं, तो आपका दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? बुरा लगेगा नहीं लगेगा? याद आएगी आपको, उसकी बाद में नहीं आएगी। आपको कुछ पैसे दिए क्या उस बालक ने? आपको कहीं प्रसिद्धि मिली क्या उस बालक से? आपको कुछ मिला, लाभ मिला, लेकिन उससे मन का प्रेम हो गया नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? तो जब आपको प्रेम हो, उद्धव जी गोपियों के प्रेम में ऐसा डूब गए कि कहकर आए थे, कन्हैया मैं जा रहा हूं और शाम तक वापस आ जाऊंगा, और बिल्कुल चिंता मत करिए। गोपियों ने ऐसा समझाया कि आओ बिल्कुल याद करो, भूल जाओ। लेकिन गोपियों के प्रेम में खुद को ही भूल गए। 6 महीने तक रहे वहां पर, और एक दिन जब ध्यान आया अरे कन्हैया को भी मिलना है जाकर, तब गोपियों से विदा मांगने लगे। यशोदा मैया ने कन्हैया के लिए एक मटकी में माखन दिया, राधा रानी जी ने कन्हैया के लिए एक सुंदर बंसी दी, और एक कर नवनीत यशोदा को दियो, एक कर बंसी राधिका पठाई है। एक हाथ में बंसी और एक हाथ में माखन की मटकी लेकर रोते रोते और वृंदावन से मथुरा की ओर गए। कन्हैया ने जब देखा तो देखकर कहा, उद्धव जी कहाँ रह गए? कब से बाट देख रहा हूँ, 6 महीने हो गए महाराज आपको। आप कहकर गए थे सवेरे जाऊंगा शाम तक वापस आ जाऊंगा, 6 महीने हो गए, कुछ खबर है समय की? तब जैसे ही देखा तो लाल लाल आंखें करके कन्हैया को डांटने लगे, बात मत करो मुझसे, मैं जानता हूं
तुम कितने निष्ठुर हो, गोपियों को रोता रोता छोड़कर आ गए। गोपियों के प्रेम की कोई परवाह है तुम्हें? और जब ऐसी बात सुनी तो कन्हैया दौड़ कर गए और उद्धव जी को हृदय से कसकर लगा लिया। उद्धव जी आप ज्ञानी तो बहुत, ज्ञान में कोई कमी नहीं थी आपके, लेकिन ज्ञानी होकर भी आप प्रेमी नहीं थे, इसलिए अब गोपियों के साथ रहकर आप प्रेमी बन गए हो। इसलिए अब आपने प्रेम के तत्व को स्वीकार कर लिया है, अब प्रेमी बन गए हो। और उद्धव जी को भी भगवान ने गोपियों के पास प्रेमी बनने के लिए भेजा। तो ज्ञान में और प्रेम में अंतर यही होता है। सवेरे 4 बजे उठता हूँ मैं, और 4 बजे उठकर स्नान करके और 10 बजे तक भगवान की पूजा करता हूँ। मेरे जैसा कौन सा भक्त है यहाँ LIC में होंगे तो कोई नहीं होगा, होगा भी तो मेरे आगे क्या है। लेकिन भक्त क्या कहता है कि जो करवा रहे, हम तो कुछ भी नहीं जानते, ना हमें कुछ आता, ना पूजा की विधि पता, ना कुछ पता, हम तो टूटी फूटी वाणी में जो भी पूजा होती है वो कर देते हैं। इसलिए भगवान को ज्ञानी तो अच्छे लगते हैं, लेकिन प्रेमी ज्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भगवान का बड़ा बालक है। जैसे हमारा कोई बड़ा बालक हो, 20 साल का, 25 साल का, बेटा लड़ो मत, एक कन्हैया से परेशान है तुम और आगे परेशान करने के लिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की। अपने सखाओं को भेज देता है कन्हैया कथा में, जाओ तुम उधर मचाओ, कथा में आनंद लेना। बोल बांके बिहारी लाल की। और ज्ञानी भगवान का बड़ा बालक है। अब जब बड़ा बालक हो जाता है तो वह कहीं पर जाए, कहीं पर घूमे, कहीं पर फिरे, माँ बाप की तो कोई जिम्मेवारी नहीं है ना। बड़ा हो गया, कमाने लगा, अपना भैया कहाँ जा, तुम्हें अच्छा लगे वहां जाओ, जो काम अच्छा लगे वो करो, अपने निर्णय खुद लो। लेकिन बालक को 4-5 साल का, तो माँ बाप को चिंता रहती है या नहीं? अरे देखो सड़क पर ना निकल जाए, वहां पर ट्रैफिक आता रहता है, कहीं टकरा जाएगा स्कूटर से, देखो उसे बजट जिद कर रहा है, जब से लेकर आओ उसे पकड़कर। नहीं मैं तो बाजार में जाऊंगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं जाते, अभी लेकर चलेंगे तुझे। और बाजार में गए और वहां पर मचल गया खिलौने के लिए, दूंगा तो ये 550 रुपए वाला लूंगा मैं, सस्ते वाला नहीं, ये ना वो वाला लूंगा। समझाया बेटा ये ले ले, नहीं ये लूंगा, चल तू यही ले ले, किस्सा खत्म कर। और जो भी माँ बाप है अपने छोटे बालक का बड़ा ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ये बालक कुछ अपना अहित कर ले। ऐसे ही भक्त भगवान का छोटा बालक होता है। भक्त की सारी जिम्मेवारी कन्हैया के कंधों पर होती है, क्योंकि भक्त भगवान के ऊपर आश्रित होता है। तो भगवान को डर लगता है कि भक्त की लाज जाएगी तो साथ में मेरी भी लाज जाएगी। लोग यही कहेंगे कि ये भक्त तो ठाकुर जी का था, लेकिन भगवान ने इसका भी ध्यान नहीं रखा। इसलिए भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं। और फायदा भी भक्त बनने में ही है, ज्ञानी बनने में फायदा नहीं है। ज्ञानी गिरता है पंपक पर, लेकिन भक्त को भगवान कभी भी गिरने नहीं देते। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। इससे आगे की कथा 11 जनवरी से 17 जनवरी तक। जय जय श्री हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं समय बहुबुद्धि में सब समता। समय कितनी जल्दी बीत जाता है, समय का पता ही नहीं लगता। ठाकुर जी की कथा अनंत है, इसमें बहुत सारे चरित्र हैं। जरासंध से युद्ध हुआ, द्वारकापुरी का निर्माण किया, कालयवन को भस्म किया। मुचकुंद की भी कथा है। कालयवन बहुत बड़ा पुण्यात्मा है जी। कालयवन ने इतने पुण्य कर रखे थे और भगवान ने उसे अपने पीछे दौड़ाया। पीछे क्यों दौड़ाया? क्योंकि भगवान की पीठ के दर्शन करते करते कालयवन के सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसलिए भगवान को सामने से दर्शन करने का महत्व है। भगवान की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि भगवान की पीठ के दर्शन करने से भक्त के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंदिर में जाते हो ना आप,
क्या गलती करते हो? मंदिर में जाकर पीछे की तरफ से दीवार पर हाथ लगा के चुचकारते हैं ऐसे, बहुत बड़ा पाप लगता है, नहीं करना चाहिए ऐसे। मंदिर में जाओ, सीधा परिक्रमा लगाई और सामने से आकर ठाकुर जी को प्रणाम करो। हमें ही देख लो, कोई हमें सामने से प्रणाम ना करे और हमारी पीठ को छू कर गुरु जी प्रणाम, कितना बुरा लगेगा। अरे ये कोई तरीका है तुम्हारा? सामने से प्रणाम नहीं करे, पीठ को छू कर प्रणाम करूंगा, तो पीठ को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। गणेश जी की तो पीठ में साक्षात दरिद्रता का वास है, इसलिए गणेश जी जहां पर भी लगे हुए मिलेंगे आपको शादी ब्याह में, आगे से भी गणेश जी नजर आएंगे, पीछे से भी गणेश जी नजर आएंगे, सूंड वाले गणेश जी। तो भगवान को पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति हो उसको भी पीछे से, अगर वो पीठ करके खड़ा हुआ है तो उसे पीठ पहले उसको सामने होने दो, तब प्रणाम करो, पीठ पीछे प्रणाम मत किया करो। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय। कालियवन के सारे पुण्य नष्ट हो गए, गुफा में पहुंचे कन्हैया, राजा मुचकुंद को पीताम्बर उड़ा दिया और जैसे ही कालियवन ने कन्हैया समझकर मुचकुंद का पीताम्बर खींचा, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही कालियवन जलकर भस्म हो गया। मुचकुंद ने भगवान से कहा, प्रभु आपके दर्शन हुए, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो जाए। भगवान कहने लगे, मुचकुंद जी सारा जीवन तो सोकर बिता दिया, आपने वरदान मांगा था ना युद्ध के पहले कि मुझे जो जगाए वो भस्मी हो जाए और मैं सोता रहूं, मेरी नींद में कोई बाधा न डाले। और जब पूरी जीवन आपने सोकर बिता दिया और भक्ति का वरदान मांग रहे हो, तो इस जन्म में तो भक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन आगे मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपको भक्ति अवश्य मिलेगी। और वही मुचकुंद ही, ऐसा भक्त बताते हैं कि वही मुचकुंद कलयुग में नरसिंह मेहता बनकर प्रकट हुए। जो द्वापर में मुचकुंद थे, वही मुचकुंद ही द्वापर में, जो मुचकुंद थे वही कलयुग में नरसिंह मेहता बनकर प्रकट हुए। बोल बांके बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। हमारे बीच में LIC कॉलोनी ज्ञान मंदिर के प्रधान श्रीमान राधे 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 राधे, बोले जोरदार जयकारा लगा दो, राधे राधे की राधे राधे, गौ माता की जय, जय श्री, जय 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 जय श्री। बच्चे जो राधे राधे कहते हैं सदा जीवन मोह में में रहते हैं, श्री राधे जय। अरे ऐसा जीवन आज में बच्चे कहाँ से आगे देख सर, भगवान की कृपा है कि मुचकुंद को आशीर्वाद दिया क्या है? कि आप कलयुग में भक्ति करोगे। और बहन के नसीब में लिखी है कथा, कहाँ से आया पता पहुंचे नहीं, द्वारका में, कथा सुनने के लिए आया। द्वारकापुरी का निर्माण किया, बहुत प्रेम से रहने लगे। एक दिन बैठे हुए थे, एक पंडित जी ने आकर समाचार दिया कि महाराज आपके लिए समझ में आ रही है आपको? कुंडलपुर की जो रानी है, कुंडलपुर की राजकुमारी है, रुक्मिणी, उन्होंने संदेशा भेजा है। जब कन्हैया ने उस संदेश को पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि आपके गुणों को सुन सुनकर मैं आपकी कौन होगा यही बोल बांके बिहारी लाल की राधा रानी सरकार की बोल बांके बिहारी लाल की गौ माता की जय, जय श्री राधे जय राधे श्री। राधे राधे। कृष्ण जन्म कब था? कृष्ण जन्म तो हो गया। परसों था ना कृष्ण। हाँ। कन्हैया जी आए तो वहां से बिल्कुल हंसते हुए आए और इतने फूल उनकी आंख पे मारे, ये रोने लग गए, बरसा गए, उनका बालक कन्हैया रोने लग गए। हंसते हुए आए थे, बैठ के डरिया में अच्छी तरह से। और जब आंखों पे लगे ना तो रोने लग गए, देखा कि मुझे फूल आंखों पे आ रहे हैं। डर गए ना। भगवान बैठे हुए थे, पंडित जी ने आकर समाचार सुनाया कि राजा जो है ऐसे कर ले, ऐसे। कुंडलपुर की उनकी जो राजकुमारी है, हाँ भीष्मक की कन्या
रुक्मिणी। और उन्होंने संदेशा भेजा है। कन्हैया ने पत्र पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था, हे द्वारकाधीश, आपके गुणों को सुनकर मैं आपके प्रेम में डूब चुकी हूँ, लेकिन मेरे भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। मेरा विवाह होगा तो सिर्फ आपसे, कहीं ऐसा ना हो कि सिंह के भाग को कोई सियार ले जाए, इसलिए आप मेरा हरण कीजिए और मुझे अपने सेवा का सौभाग्य दीजिए। जब ये समाचार पढ़ा तो कन्हैया ने सोचा कि बहुत कम समय है, स्वयंवर पास ही है, और तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़ों को बुलाया, रथ को बुलाया और सीधे कुंडलपुर पहुंच गए। कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ द्वारका। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रेम में कुछ भी कर सकते हैं। महारानी जो है, रानी जो राजकुमारी है रुक्मिणी, वो गौरी पूजन करने के लिए आई और उन्होंने पूजा की। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन शरारत माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, मोर मनोरथ जानो जी के, बसव सदा पुर सभी के, कीने हूँ प्रकट न कारण नहीं, असगहि चरण गए देही, असगहि चरण गए देही। जब पूजा की ऐसी तो कन्हैया वहां पर पहुंचे, और कन्हैया सुंदर इतने हैं कि कन्हैया की सुंदरता को देखकर द्वारपाल भी सुंदरता से मोहित हो गए। द्वारपाल की सुंदरता से मोहित हो। अरे भैया, यहाँ पर पीताम्बर कैसा झमाझम चमक रहा है। अरे तेरे पीताम्बर देखो, या के मकरा के कुंडल ना देखे कैसे झमाझम चमक रहे। अरे तेरे कुंडल देखी, पीताम्बर देखो, मुकुट ना देखो कितना जोरदार है। और सब भगवान की सुंदरता को देख रहे हैं। कन्हैया गए और वहां से राजकुमारी रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और अपने रथ पे बिठाकर रुक्मिणी का हरण करके और रथ को चला दिया। भगवान जब जाने लगे तो समाचार मिला माता रुक्मिणी के भाई रुक्मी को, और जब समाचार मिला तो रुक्मी ने कन्हैया का मार्ग रोक लिया। भगवान से रुक्मिणी मैया ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे भाई हैं ये रुक्मी, आप इनका वध मत करना क्योंकि ये मेरे भाई हैं। कन्हैया ने प्रार्थना को स्वीकार की और युद्ध में रुक्मी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। भगवान ने युद्ध में रुक्मी को बुरी तरह से परास्त किया। इतने में बलदाव जी आ गए और बलदाव जी ने कन्हैया को बहुत डांट लगाई। कन्हैया विवाह हुआ नहीं, अभी से 7.5 साल की हजामत करनी शुरू कर दी। बहुत तुमने गलती का कार्य किया, आपने साले के साथ कोई कुछ करता है बोला। और कन्हैया ने भी हाथ जोड़े, भैया डांट लेना, लेकिन अकेले में डांट लेना, क्योंकि भगवानी के सामने तो ना डांटो। डांट लेना, हम डांटने की मना नहीं करते, लेकिन अकेले में डांट लेना, क्योंकि भगवानी के सामने आप हमें मत डांटो। जब ये बात सुनी तो बलदाव जी ने भी रुक्मी को समझाया और रुक्मी वहां से चला गया। भगवान कृष्ण रुक्मिणी मैया और बलराम जी के साथ वहां से आए और द्वारका में पहुंचकर विधि पूर्वक रुक्मिणी मैया का कन्हैया से द्वारकाधीश से विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। बोल कृष्ण रुक्मिणी मैया की, रुक्मिणी मैया की, कृष्ण 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 रुक्मिणी मैया की। और जो लोग भी यहाँ पर नाम उपस्थित हैं, विवाह है, जो भी कथा के माध्यम से कन्या
Hare
कृष्ण मुरारी की माला बजाए मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झलकाला नंद के आनंद गिरधर कृष्ण मुरारी की कृष्ण मुरारी की क्रांतिकारी राधिका चमक रही आरी लतन में ठाड़े बनवारी रमन सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की सामने आ गए मुरारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी